अरे बेटा नोट डाउन आगे। चलिए जी, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं क्योंकि समझ में आ गया होगा, लेकिन आप आज नहीं तो 2 4 5 दिन बाद मेरी कहानी भूल ना जाए। ऑल तो रिकॉर्ड हो रही है बट फिर भी आपकी कॉपी में होना चाहिए, पेपर में भी लिखने के लिए आ सकता है ना कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जो सारे पॉइंट समझाए हैं मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवा दूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट्स में लिख लीजिए ना, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो लिखिएगा इन द एक्सपेरिमेंट comma a gas at low pressure in the experiment comma a gas at low pressure was taken a gas at low pressure was taken in a discharge tube in a discharge tube made up of glass, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा at the ends ends of the discharge tube। तो डिस्चार्ज ट्यूब के एंड में आपने क्या लगाया हुआ है बेटा, मेटल प्लेट। इन्हें जनरली आप क्या कह देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समझते हैं ना भाई, कोई भी आपने डिवाइस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखा हो उसका कुछ ना कुछ आपने देखा होगा ना, क्या होता है प्लग, तो उसपे जो निकले रहते हैं प्लग के वो रोड सी, वो क्या है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बोले तो इलेक्ट्रिक रोड, एक ऐसी रोड जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास कर दे। तो इलेक्ट्रोड का काम है एक ब्रिज बनाना। इलेक्ट्रोड एक ब्रिज की तरह है जो आपका जहां से करंट मिल रहा है, सोर्स जो है करंट का, वहां से करंट को लेगा और किसे दे देगा, डिवाइस तक पहुंचा देगा। तो इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रिक रोड। तो आपकी मेटल प्लेट का काम कुछ है थोड़ी, क्या काम है इसकी, ये यहाँ जो गैस भरी हुई है और ये जो वायर है इन्हें कनेक्ट करने का। तो जब आप करंट पास कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं मेटल प्लेट्स, एक इलेक्ट्रिक रोड का काम कर रहे हैं। अब रोड का मतलब ये नहीं भैया रोड तो ऐसी शेप की होती है, उस शेप पे लिटरली मत जाइए। तो एट द एंड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब टू इलेक्ट्रोड्स, स्पेलिंग लिखे बेटा TWO2, ये तो आपको पता ही है, और इलेक्ट्रोड भी पता ही होगा, स्पेलिंग ना गलत करें इसलिए मैंने लिख दिया। 2 इलेक्ट्रोड्स ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा, मेटल प्लेट। तो एट द एंड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब 2 इलेक्ट्रोड्स ब्रैकेट में लिखा आपने मेटल प्लेट्स वर प्लेस्ड PLACED placed comma connected to a high voltage battery, connected to a high voltage battery। तो 2 मेटल प्लेट्स ली हैं इस ग्लास ट्यूब की, जो एंड्स है वो दोनों सील्ड है, और वहां आपकी 2 मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही है, और दोनों मेटल प्लेट्स को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर लिया। One is connected with negative terminal of a battery, another one is connected with positive।
जो टर्मिनल आपका, जो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको किस नाम से जान रहे हैं आप यहाँ? एनोड। और जो मेटल प्लेट या इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसे किस नाम से जान रहे हैं आप? तो लिख लो आगे, इसी पॉइंट पे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड, the electrode connected to the negative end is called cathode, is called cathode, and electrode connected to the positive end and electrode connected to positive and E&D end, जो पहले बोला था एंड वो ए एंड डी एंड था कैथोड के बाद, कैथोड के बाद जो एंड बोला था वो ए एंड डी एंड था। फिर आपने लिखा इलेक्ट्रोड दैट कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ई एंड डी एंड इज कॉल्ड एनोड। क्या आपको इतना ये स्टेटमेंट रखने की जरूरत है जितनी पूरी मैंने लिखवाई है? बस ये है कि आप इसे रीड कर लेंगे, आपके माइंड मेन चीज है डायग्राम है, जिसने डायग्राम समझ लिया, ये नहीं कि बस बनाना आ गया, आपने देख के 2-4 बार बना के ड्राइंग की तरफ प्रैक्टिस करनी, नहीं, आपको समझ में आया और समझते हुए आपने अगर ये बना लिया तो जो मैं पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं, हो सकता है उससे 1 पेज भर जाएगा या 1.25 पेज भर जाएगा, लेकिन उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लैंग्वेज इसलिए लिखवा दी जाएगी कि आप कभी घर पे बैठ के पढ़े तो अगर कुछ भूल रहे हो तो वो एक बार रीड करोगे, सारा कहानी आपको दोबारा से याद आ जाएगी। क्रैम नहीं करना प्लीज, ठीक है ना? कभी बैठ के 1-1.5 पेज रट्टा मारने बैठ जाओ, कुछ फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है ना? उससे अच्छा तो पढ़े ही मत। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कोई रट रहा है ना तो उससे अच्छा पढ़ाई मत, अनपढ़ी मत। हाँ, अनपढ़ कम से कम कुछ तो कभी दिमाग लगा लेगा, रट्टू तोता वाली हैबिट पढ़ते ही ना इंसान कुछ नहीं कर पाता, बताओ कर पाएगा कुछ? ना उसने कभी अपना दिमाग यूज किया होगा और बस तोते की तरह मैं करते रहेंगे। तोता भी अच्छा होता है वैसे, बस खाने को क्या मिलती है? हरी मिर्च। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन very high voltage, it was observed that when very high voltage was passed, very high voltage was passed across the electrodes, in glass tube, across the glass, लिखा आपने was passed across the electrodes in, कुछ मिक्सअप हो गया, काटना मत कुछ भी, क्या लिखा आप लोगों ने? was passed across the electrodes in glass tube, सही चल रहा है, across the electrodes in glass tube at low pressure, लो प्रेशर कितना है आपको पता है? 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर टू 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर, comma the cathode produces a stream of particles। तो कैथोड क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? जब हमने गैस भरी लो प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे मेटल की प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया टर्मिनल से, किसके? हाई वोल्टेज बैटरी के। तो कैथोड ने क्या भेजे? कुछ पार्टिकल्स भेजे। वो पार्टिकल्स जो थे आपके कुछ ग्लो शो कर रहे थे, किधर की तरफ? एनोड की तरफ। कैसा ग्लो मिला उन्हें? ग्रीनिश ग्लो। ग्रीनिश, अब ये हमेशा ही ग्रीनिश ग्लो मिलेगा क्या? हमेशा ही ग्रीनिश ग्लो मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना? वैसे आपका गैस पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि कौन सी गैस है
लेकिन जो उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरी थी उस हाइड्रोजन गैस के केस में यहाँ पे ग्लो कैसा मिला था उन्हें, ग्रीनिश। मैंने कल आपको गूगल पे भी दिखाई थी कुछ इमेज, उसमें भी आपको कैसा ग्लो दिख रहा था, ग्रीनिश ग्लो दिख रहा था, है ना। तो क्या लिखा आपने, द कैथोड क्लास, देखिए द कैथोड प्रोड्यूसेस ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स विद ग्रीनिश ग्लो। तो यहां पर कैसा ग्लो मिल रहा था बेटा, ग्रीनिश ग्लो मिल रहा था एट एनोड। ठीक है, फुल स्टॉप। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, these particles were shown to travel, these particles were shown, SHOWN, shown to travel from cathode to anode, were shown to travel from cathode to anode and were called as क्या कह रहा है, ये जो पार्टिकल्स पाए गए कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं तो इनको क्या कह दिया गया, कैथोड रेज, एंड कॉल्ड एज कैथोड रेज। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, these particles are negatively charged particles। ये पार्टिकल्स कैसे पाए गए, नेगेटिवली चार्ज, एंड क्या कहा गया इन्हें, इलेक्ट्रॉन्स are called negatively charged particles and were called electrons, and were called electrons। अब इतना जो आपने लिखा, क्या आपको इसको रटने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, आप इसे समझ लीजिए, A to Z पॉइंट आपको इससे मिल जाएगा। जितना भी आपने लिखा सब कुछ यहाँ पे है इस अकेले डायग्राम से। इस अकेले डायग्राम से आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट का ये एक पेज का जितना भी आपने थ्योरी लिखा है वो यहाँ से आराम से सोचा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों की थोड़ी सी इंग्लिश वीक होगी, एकदम से ठीक नहीं हो सकती, तो थोड़ा लैंग्वेज उनके लिए काम आ जाएगी कि वो समझ लें, और थोड़ा लैंग्वेज जब मिल गई है लिखी हुई तो उसे पढ़ें और अपना थोड़ा बहुत करके आ सकते हैं पेपर। टूटी फूटी इंग्लिश भी लिख देंगे अगर मीनिंगफुल लिख देंगे और सही टर्म्स के साथ लिख देंगे जो टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा ग्रामर ऊपर नीचे भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या है, कैथोड रे कैसे जनरेट हो रही है, ये भी क्लियर हो गया। तो आपका जब हाई वोल्टेज बैटरी आपने लगाई, स्विच ऑन किया, तो चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर भागना शुरू कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तब हम मानते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम करंट को यहाँ देख ही नहीं रहे, हम तो इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं। तो एक कैथोड पे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस मेटल प्लेट पे से वो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं इस पे, फास्ट मूविंग गैसियस पार्टिकल्स पे। जो फास्ट मूविंग गैसियस एटम्स है यहाँ पर, उनके ऊपर जाकर ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन की पूरी जो बीम, भाई आपकी जो बीम जाएगी, कई सारे इलेक्ट्रॉन का पूरा झुंड जो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन की जो बीम जा रही है, झुंड जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, वो कैथोड रे कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। मैं डायग्राम रब नहीं कर रहा हूं, हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो कुछ कैरेक्टर्स को आपको इसके टॉपिक पढ़ने में ही या एक्सपेरिमेंट पढ़ने में ही समझ में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, क्या कैरेक्टर लिख सकते हैं, आपको एक तरह से फीचर बताना है कि कैथोड रे क्या कैसा है। तो आप सबसे पहला पॉइंट ये लिख दीजिए, कैथोड रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, और कहाँ ओरिजिन हो रहा है, कैथोड से। तो सबसे पहला कैरेक्टर ये लिखेंगे
कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड rays which originate from cathode, which originate from cathode। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट समझ में आ गया? सेकंड, अब एक पॉइंट आया, ये लिखिए, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कहा थॉमसन ने कि कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो कैथोड रे आ रही है उसकी कोई एक रे इधर से उधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है, ऐसे नहीं भाग रही कहीं भी इधर उधर, ठीक है ना? कैसे भाग रही है? स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे पता लगाया होगा उन्होंने कि स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है? उसके लिए कुछ तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा होगा छोटा मोटा। तो उसके लिए बोला ये जाता है, थ्योरी ये दी जाती है, एक स्टोरी कि जे थॉमसन ने अपना, वो क्रिश्चियन थे माइट बी, तभी लॉकेट पहना हुआ था क्रॉस वाला। तो ये बोला जाता है कि उन्होंने अपना जो क्रॉस वाला लॉकेट है वो निकाला और अपने सेटअप के अंदर या बीच में फिट कर, ठीक है। और क्या देखा उन्होंने कि जब दोबारा से यहाँ पर वही सेटअप तो वही था, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, चार्ज भागा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो ग्लो जा रहा था इधर, ठीक है ना, उस ग्लो में उस ऑब्जेक्ट की, वो जो उन्होंने क्रॉस का साइन अपना क्रॉस यहाँ पे रख दिया था ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कह रहा हूँ, शेडो जस्ट उस क्रॉस के पीछे ही दिखाई दी। भाई कोई आप लाइट मार रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, अगर वो चीज, वो लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो जस्ट उसके पीछे बनेगी। अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो अगर रेज बिल्कुल सीधी जा रही है तो शेडो क्या बनेगी? बिल्कुल जस्ट पीछे। शेडो मतलब परछाई, जस्ट क्या बनेगी? उसके पीछे। तो उन्होंने देखा कि वो जो क्रॉस उन्होंने लॉकेट अपना यहाँ रखा, तो जो कैथोड रे जा रही थी, ग्लो आपको दिख रहा था या पूरा चमक रहा था ये, ठीक है, लाइट सी जाती हुई दिखाई दे रही थी, पूरा ग्लो कर रहा था, पूरे में यहाँ पर केमिकल की कोटिंग कर ली थी जिंक सल्फाइड की, तो ये ग्लो कर रहा था बहुत था। लेकिन जैसे वो ऑब्जेक्ट बीच में रखा, उसकी शेडो जस्ट पीछे दिखी, ऑब्जेक्ट की शेडो जस्ट ऑब्जेक्ट के पीछे दिखी। तो ये तब ऐसा तभी हो सकता है कि जब आपकी आने वाली वो जो रे है वो क्या चल रही हो? स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही, उधर उधर जा रही होती तो शेडो बिल्कुल पीछे ना बनती, ठीक है ना भाई। आपकी शेडो बिल्कुल पीछे बनने का मतलब है कि रेस बिल्कुल सीधी जा रही है, जो ऑब्जेक्ट बस वो रुक गई, बाकी रेस सीधी चली गई होगी, तभी शेडो बिल्कुल जस्ट उसके पीछे बनी होंगी। भाई कोई रेस आ रही है, बस मैं बीच में आ गया, बस मेरी शेडो बिल्कुल पीछे बनी, तो उसका मतलब बिल्कुल रेस सीधी आ रही होंगी, जो मेरे से टकरा रही होंगी बस वो नहीं गई होंगी पीछे, बाकी और सीधी सीधी पीछे टकरा गई होंगी, तो बाकी पूरा तो ग्लो एज इट इज दिखाई दिया, बाकी ऑब्जेक्ट की शेडो जस्ट उसके जस्ट पीछे दिख रही है। तो ये तो तभी हो सकता है जब रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। करा इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट, तब पॉइंट दिया। तो कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बेटा ध्यान से पढ़ लेना, जो 11th में साइंस लेने वाले हैं, ठीक है ना, 11th में ये दोबारा से आता है, बट ये अब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अगर अभी सीख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो ये 11th वगैरह में, हालांकि मैं पढ़ाता जरूर हूँ एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उतना समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब पेपर नहीं आ रहा होगा ना, तो बहुत ज्यादा समय देने में आपको भी मजा नहीं आएगा। आप भी सोचोगे यार 6-7 दिन जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट आपका बेसिक्स है, और ऑलमोस्ट वो चैप्टर उतना पोर्शन 11th में नहीं आएगा जितना ये पूरा चैप्टर है ना, इसमें 15 दिन जीते हैं, वो 15 दिन तो नहीं दे पाएंगे ना 11th क्लास में, दे पाएंगे? इतना टाइम होगा हमें खराब करने के लिए? नहीं। तो नॉलेज मेंटेन करना जरूरी होगा, और अगर ये नहीं पता होगा ना तो आने वाला डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज बन नहीं पाएगी। तो आप अपना नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़, ठीक है। बाकी जो कॉमर्स वॉमर्स लेने वाले हैं उनको वो मजे लो, कुछ मत पढ़ो, है ना, फेल हो जाओ। चलिए छुट्टी को करने का टाइम हो गया, कितना समय है? 5 मिनट, चलो बहुत अच्छा, 5 मिनट में तो 2 पॉइंट होंगे, लिखो।
अरे छोटे चेतन बेटा देखो, थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स constituting cathode rays, the particles constituting मतलब उसे बनाने वाला, the particles constituting, CONSISTITUTING, लिखिए स्पेलिंग, लिखूं क्या बोर्ड पे, अभी कॉन्स्टिट्यूटिंग का तो कुछ भी लिख दो, constituting cathode rays carry mass, जो ज्यादा यूट्यूब देखते होंगे वो कहेंगे कैरी मास एंड possess kinetic energy, possess की स्पेलिंग POSSESS, possess kinetic energy। तो ये पॉइंट कैसे प्रूव किया, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स है ना कैथोड रे का, उनका भी अपना कुछ वजूद है, उनका भी कुछ अपना मास है, और उनका अपना कुछ मास है, और वो भाग तो रही है पूरी तेजी से, तो मास भी है, कुछ वेलोसिटी से भाग भी रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो जरूर होगी। ठीक है, प्लीज ये पीछे ध्यान से सुनो। तो उन्होंने कहा कि ये कैथोड रे जो है खाली ऐसा नहीं है कि लाइट एक एनर्जी है, इसमें पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का कुछ मास भी है, और वो अच्छी खासी वेलोसिटी से चल भी रहे हैं, तो उनकी कुछ एनर्जी होगी। तो ये जो पार्टिकल्स है कैथोड रे के, अच्छे खासे कुछ एनर्जी के साथ भाग रहे हैं। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, कहेंगे कि बताओ प्रूफ दो इस बात के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर क्या लगाया, पिन व्हील मतलब बहुत फ्रिक्शन लेस व्हील। फ्रिक्शन लेस समझते हैं, जो हल्का सा भी कोई पार्टिकल टकराए घूम जाए, तो एक बहुत हल्का सा फ्रिक्शनलेस व्हील लगा दिया इन्होंने घर की तरफ, ये पिन, और यहाँ पर एक व्हील कैसे बनाते हैं, ऐसे बना लो, ठीक है। तो एक क्या लगा दिया यहाँ पर उन्होंने, पिन व्हील। तो जो पिन व्हील इन्होंने यहाँ लगाया, जब तक सर्किट काम नहीं कर रहा था, यानी स्विच ऑफ था, करंट नहीं आपने फ्लो कराया था, तब तो ये घूम नहीं रहा था। लेकिन जैसे स्विच ऑन किया, ठीक है, चार्ज भागा होगा और कैथोड रे यहाँ पर फ्लो करनी शुरू हुई, फ्लो दिखना शुरू हुआ, तुरंत ये आपका क्या होने लगा, स्विच ऑन करते ही ये जो पिन व्हील था ये घूमने लगा। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके देखा कि भाई जब स्विच ऑफ है तब तो ये घूम नहीं रहा, लेकिन जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा होगा, कैथोड रे यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपका पिन व्हील घूमने लगा, स्विच ऑफ करते फिर रुक गया ये। तो इसका मतलब आपका कैथोड रे जो पार्टिकल्स हैं, तो पता ही है पार्टिकल्स हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स का भी कुछ ना कुछ मास है, वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग रहे हैं, और जो वो भाग रहे हैं और इससे टकरा रहे हैं, तो ये पिन व्हील क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो कैथोड रेज की वजह से पिन व्हील घूम गया, तो इसलिए कंक्लूजन दे दिया गया कि पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड रे में, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, और ये कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ ऑब्वियसली भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये पिन व्हील घूम रहा है। और अभी तक ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग पाया है कितना है, और ना अभी तक इलेक्ट्रॉन का मास पता लग पाया है, अभी तक मतलब स्टोरी के हिसाब से, अभी तक का मतलब आज का टाइम नहीं, जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो वाला टाइम। जब आप थॉम्सन के समय में चले जाइए 1897 में, तो 1897 में इस टाइम चार्ज भी नहीं पता, ही नहीं इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं पता, लेकिन ये आइडिया जरूर लग गया है कि कुछ ना कुछ उनका मास भी जरूर है पार्टिकल्स का, और कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ वो भाग भी रहे हैं, तभी ये पिन व्हील आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है चैप्टर, बोरिंग तो नहीं है, मजा आ रहा है, या ऐसे टाइम खराब कर रहा हूं मैं, पहले फिट करा फिर सील करा, अरे कैसी बातें कर रही हो, मतलब तुम ये कहोगे कि चलिए कोई बात नहीं, चलिए गुड इवनिंग।